एवरीवन, वेलकम अगेन। तो हम लोग देख रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और उसमें हम लोग लास्ट जो वीडियो है उसमें देखे थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग लेबनिज थ्योरम को देखते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा पहले लेबनिज थ्योरम प्रूफ करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है लेबनिज थ्योरम का वो क्या है, कहता है इफ u एंड v आर टू फंक्शन। मेरे पास क्या है, दो फंक्शन है u और v ऑफ x विच पोजेजेस डेरिवेटिव ऑफ nth ऑर्डर। वो कितना ऑर्डर का है, n टाइम्स। देन तब हमारा जो स्टेटमेंट है मेन हमको इसी को याद रखना है कि yn इक्वल टू u n v प्लस n c1 u n माइनस वन v1 प्लस n c2 u n माइनस टू v2 प्लस डॉट डॉट एन सी एन यू भी एन। लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन हम लोग इसको याद करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक सिखाएंगे आपको। बस इस स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे और उसके थ्रू हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। क्या है कि गिवन, जैसा कि स्टेटमेंट दिया है u और v क्या है, फंक्शन ऑफ x, यानी गिवन y इक्वल टू u एंड v। दो फंक्शन दिया हुआ है, हमको कितना टाइम डिफरेंशिएशन करना है, n टाइम्स। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। हम लोग लिखते हैं differentiating both sides with respect to x we get। तो ये क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू u1 u इंटू b। तो u का डिफरेंशिएशन किए u1, b हमारा बाहर रह गया, प्लस अब क्या है कि b हमारा बाहर था, अब u हमारा बाहर है, v का डिफरेंशिएशन v1, ठीक है। हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए, अगेन डिफरेंशिएशन कीजिए दोबारा। तो y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u1 बदल जाएगा u2 में और u1 बदल गया u2 में, v कांस्टेंट, प्लस अब क्या है कि u1 बाहर हो गया, v बदल गया v1 में, प्लस यहाँ पे देखिए u हमारा बदल गया u1 में, v1 बाहर हो गया, प्लस अब हमारे पास v1 बाहर है, आपका u बाहर है, तो u बाहर है आपका, v बदल गया v2 में। अब इसको आप देखो, ये दोनों सेम सेम है, इसको सॉल्व करो। तो u2 v प्लस 2u1 v1 प्लस u v2। अब यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस लिखने के लिए सिखा रहे हैं। अब देखिए मैं यहाँ पे कितना बार डिफरेंशिएशन किया हूँ, 1 टाइम्स। तो आप इसको लिखिए 1c0 और इसको लिखना चाहे, मैं यहाँ कोफिशिएंट की जगह लिख रहा हूँ थोड़ा सा बाद में, तो लिखूँ इसको 1c1। एक बार डिफरेंशिएशन है, यहाँ देखो कितना बार डिफरेंशिएशन है, 2 टाइम्स। तो मैं इसको लिखना शुरू कर रहा हूँ 2c0 u2v प्लस 2c1 u1 v1 प्लस 2c2 u v2। मतलब जितना बार डिफरेंशिएशन हुआ वहाँ से स्टार्ट करो और उतने ही तक आप उसको बाइनोमियल थ्योरम में मैंने लिख दिया। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है थोड़ा सा। अब क्या है कि हमको n टाइम्स करना है, यहीं से आपको जनरल टर्म निकल जाएगा, हमको yn निकालना है। देखिए जब आप यहाँ 2 बार था तो 2c0 से आपको मैं कितना बार के लिए बोला, n टाइम्स के लिए, यानी डॉट 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 yn। आप 2 को रिप्लेस कितना से किए, n से, जबकि मैंने यही चीज़ सिखाया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में। आप यदि इसको सीखना है तो आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से भी देख सकते हैं। तो yn इक्वल टू मैं लिखूं तो ये हो जाएगा nc0, देखिए यहाँ u2 है तो ये हो जाएगा un
अब यहाँ पे देखो v कितना है 1 टाइम, ये 0 टाइम्स है, तो ये हो गया v प्लस nc1 u n माइनस 1 v1 प्लस डॉट 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 ncn u vn। यहाँ पे ध्यान देना है याद रखने के लिए कि n c0 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 कहाँ तक, जब तक ये n ना हो जाए तब तक बढ़ते जा रहा है। देखो u n जो है u n n माइनस 1 n माइनस 2 यानी u जो है घटते जा रहा है, v 0 1 2 यानी n u जो है u घट रहा है, v बढ़ते जा रहा है। u जो है n से घट के 0 तक जाएगा और v जो है 0 कुछ नहीं है मतलब 0 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएंगे n तक जाएंगे। बस आप इसको थोड़ा सा याद रख लोगे तो आपका ये पूरा का पूरा लेबनिज़ थ्योरम याद हो जाएगा। जब लेबनिज़ थ्योरम आपको याद हो गया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनाना आ जाएगा, क्योंकि जब तक ये स्टेटमेंट आपको याद नहीं रहेगा आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं ना, देखिए पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग y इक्वल टू x log x। हमको क्या फाइंड करना है, yn यूजिंग लेबनिज़ थ्योरम। तो अभी मैंने सिखाया फॉर्मूला, क्या सिखाया कि nc0 un v प्लस nc1 un माइनस 1 v1 प्लस nc2 un माइनस 2 v2 एंड डॉट 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 ncn u vn। यही है लेबनिज़ थ्योरम। अब यहाँ देखिए आपको एक को u मानना होगा दूसरे को v। तो यहाँ पे देखो u क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, v क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो आप ऐसा वैल्यू को करो जिसको डिफरेंशिएशन करने के बाद घटे, तो log को करेंगे तो वो तो बढ़ेगा, तो आप इसको v मान लो और इसको u मान लो। v ऐसा वैल्यू को मानिए जिसको डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू घटे, तो आपको सॉल्व होगा आसानी में, ठीक है। तो मैंने u और v मान लिया। अब इसका भी n टर्म्स निकालिए और u का भी n टर्म्स निकालिए। तो v इक्वल टू x है, तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, फिर से दोबारा डिफरेंशिएशन करो 0, तिबारा डिफरेंशिएशन करो 0 एंड सो ऑन, यानी हमेशा 0 आएगा। सिमिलरली u के लिए कीजिए, तो log x u1 का वैल्यू 1/x, u2 का वैल्यू इसको मैं और लिखूँ तो x टू द पावर माइनस 1, इसको आप लिखोगे तो -1 बाहर हो गया, एक वैल्यू घट गया। आप फिर से करो तो -1 -2 x का पावर -3। आप इसको n टाइम्स लिखना है तो देखो 3 है तो 2 तक गया है, यानी -1 का पावर, यहाँ पे इसी को मैं थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर लेता हूँ, -1 का पावर 2 1 × 2 x का पावर -3। तो इसको मैं लिखूँ तो -1 का पावर, देखो यहाँ 3 है तो 2, यानी 1 घट रहा है, यानी n-1। यहाँ पे भी देखो 3 है, यहाँ 2 तक गया, यानी इसको मैं फैक्टोरियल 2 भी लिख सकता हूँ इस दोनों को मिला के, यानी यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल n-1। वैल्यू नेगेटिव है, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो x टू दी पावर, यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ 3 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, ये आपका yn हो गया, un सॉरी, ये क्या हो गया, un हो गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं,
जब आपको मिल गया सब कुछ, अब यही सारा वैल्यू इसको पुटअप करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँ NC0, ठीक है। UN का वैल्यू मेरे पास मिला हुआ है -1 का पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 बाई x⁴ n प्लस NC1 UN-1 एक टर्म और इसका पिछला। तो देखो आप उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करते जाओ, तो ये हो जाएगा -1 का पावर n-2 फैक्टोरियल n-2, आप यहाँ हो जाएगा x का पावर n-1, ये हो गया। इसी तरह इसका लिखेंगे, लेकिन v का वैल्यू देखो, v का वैल्यू क्या है x, यानी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x, v1 का वैल्यू 1, v2 का वैल्यू 0, यानी नेक्स्ट टर्म जो आएगा वो क्या हो जाएगा 0, यानी आपका जो आंसर हो गया बस इतना सही में आपका आंसर कंप्लीट हो गया। मैं इसी को फिर से अरेंज करके लिख रहा हूँ, तो ये हो गया। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 आता है, सॉल्व करिएगा तो ठीक है। तो मेरे पास कितना बचा, तो -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 होल डिवाइडेड बाय x⁴ n इंटू x प्लस NC1 -1 का पावर n-2 फैक्टोरियल n-2, ये हो गया x का पावर n-1, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली एक ऊपर है, नीचे जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह सिमिलरली यहाँ भी कर सकते हैं, सॉल्व करना। इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आएगा n आ जाएगा, तो एक स्टेप और आगे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को लेबनिज थ्योरम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यही हमारा क्या हो गया yn, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह और क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं, नया क्वेश्चन लेते हैं। तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ। मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, इफ y इक्वल टू x² e to the power ax, फाइंड yn। मुझे yn सॉल्व करना है, फिर से उसी तरह बनाना है। आपको बाइनोमियल थ्योरम मैंने बता दिया, पहले u और v मानिए। तो यहाँ पे मैं इसको v मान लिया, इसको मैं u मान लिया, ठीक है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो मैंने क्या माना, v इक्वल टू x², तो v1 का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करो तो ये हो जाएगा 2, नेक्स्ट बार आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 0 एंड सो ऑन। सिमिलरली u को सॉल्व करो, तो u कितना हो जाएगा e to the power ax, तो u1 इक्वल टू क्या हो जाएगा a e to the power x, u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a² e to the power x, इसी तरह से चलता जाएगा। तो un इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो an e to the power ax। हम लोग दोनों का nth टर्म हम निकाल लिए हैं। अब क्या करना है कि हमको लेबनिज थ्योरम में, तो हम लोग लिखेंगे यूजिंग लेबनिज थ्योरम, ठीक है, यूजिंग लेबनिज थ्योरम। तो हमारा लेबनिज थ्योरम क्या है, तो हमारा लेबनिज थ्योरम है yn इक्वल टू NC0 un v प्लस NC1 un-1 v1 प्लस NC2 un-2 v2 प्लस एंड सो ऑन। देखो सॉल्व कर रहे हैं। NC0 का वैल्यू 1, un का वैल्यू मैंने निकाला है a to the power n e to the power x, v1 का वैल्यू x² प्लस इसका वैल्यू n हो जाएगा, ये हो गया un-1,
तो आप इसको हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर n माइनस 1 a टू द पावर x, v1 का वैल्यू 2x प्लस ये इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा, un माइनस 2 तो ये हो जाएगा a का पावर n माइनस 2 e टू द पावर x, v2 का वैल्यू 2। अब देखो v3 के बाद कितना है 0, यानी सारा टर्म 0 हो जाएगा, तो यही हमारा क्या निकल गया, yn निकल गया। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को लेबनिज थ्योरम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अब आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग उसको घर में बनाइएगा, ठीक है। तो होमवर्क आप इसको प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर x। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x। तीसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। ये क्वेश्चन आप लोग घर में बनाइएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।